आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्र नायकों को समर्पित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने यूपी पीएससी के स्थापना दिवस समारोह 2025 का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन की वजह से बढ़ा प्रदेश में निवेश। प्रदेश में घने कोहरे और ठंड को लेकर सड़कों से लेकर एक्सप्रेसवे तक किए जाएंगे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर से दी जाएगी चेतावनी। ओवर स्पीडिंग पर होगी सख्त कार्रवाई। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन और समारोह स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेरणा स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आयोजन की भव्यता में किसी प्रकार की कमी न होने पाए। पेश है एक रिपोर्ट। आयोजन को लेकर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। 65 एकड़ क्षेत्र में फैले इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण पर करीब 232 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इन महान विभूतियों के जीवन और विचारों को संजोने के लिए परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया गया है। लखनऊ से मुमताज अली के साथ समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपी पीएससी के स्थापना दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पीएससी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 78 वर्ष से पीएससी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग व समर्पण का रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है। कानून का राज सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी दे सकता है। सुशासन की वजह से प्रदेश में निवेश आ रहा है और प्रदेश विकसित हो रहा है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और यही प्रदेश के विकास की और नए उत्तर प्रदेश का राज यहीं से प्रारंभ होता है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने आज अयोध्या में अयोध्या, देवीपाटन और प्रयागराज मंडल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में तीनों मंडलों के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि 13 से 15 दिसंबर के बीच तीनों मंडलों में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए सपोर्टिव सुपरविजन के तहत विशेष टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों के जांच के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कार्रवाई की जाएगी। तीनों मंडलों में जो काम हुआ है और जो काम हो रहा है उसमें सुधार की गुंजाइश। लगभग 700 से ज़्यादा बिंदुओं पर हमने चेकिंग कराई है। इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हैं, हमारे सब सेंटर भी हैं, पीएचसीज भी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, जिला अस्पताल भी हैं और जो विशेष अस्पताल हैं वो भी हैं। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 कल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इससे कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। विधेयक में ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रस्ताव है। साथ ही फसलों के सीजन में कृषि कार्यों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। योजना का प्रदेश के किसानों ने भी स्वागत किया है। जौनपुर के प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह ने इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।
मैं मोदी सरकार के इस नए विधेयक का समर्थन करता हूं और इससे गरीबों को लाभ होगा। मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है। उससे लाभ क्या है, पहले 100 दिन मनरेगा में मिलता था काम करने के लिए, अब 125 दिन मिलेगा। इससे हमारे गांव का विकास भी होगा और गरीबों को लाभ भी होगा। भारतीय रेल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि बटेश्वर हॉल्ट स्टेशन को क्रॉसिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया है। रेल मंत्रालय ने आगरा डिवीजन के बटेश्वर को डी श्रेणी के हॉल्ट स्टेशन से बी श्रेणी के क्रॉसिंग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज कानपुर नगर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मक्का उत्पादन में वृद्धि गोष्ठी एवं कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि इस वर्ष मक्के के लिए 2400 रुपए MSP निर्धारित की गई है। इससे किसानों को फायदा होगा। इस साल मक्के की फसल के लिए 2400 रुपए प्रति कुंटल MSP निर्धारित है, जो लगभग गेहूं के बराबर ही है। तो मक्के के भीतर कम परिश्रम और कम पानी के भीतर यह फसल किसान को मिल सकती है और इसके द्वारा बहुत सारे उद्योग धंधे खड़े होने के नाते, उनका रॉ मटेरियल होने के नाते जो है किसान को एक बेहतर आमदनी, मार्केट रेट इसका बेहतर मिल सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। प्रयागराज में यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि 2 चरणों में 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। पहला चरण 24 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा। इसमें 10 मंडलों आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़ में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। वहीं दूसरे चरण में 2 से 9 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं 8 मंडलों में होंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर से शुरू होगी। लिखित परीक्षा के लिए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा PET के स्कोर के आधार पर कुल पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार 18 से 40 साल तक के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर PET के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना होगा। प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पहले चरण में प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। योजना के तहत राजधानी लखनऊ समेत 35 जिलों में पुस्तकों का चयन पूरा कर लिया गया है। पंचायती राज मंत्री OP राजभर ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना से ग्रामीण युवाओं को अपने गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा। प्रदेश भर में ठंड और घने कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश भर में अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनजीवन, यातायात और निराश्रितों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों, गलियों, हाईवे से लेकर एक्सप्रेस वे तक सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद रखे जाएं। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने, ब्लैक स्पॉट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने, टीमें तैनात करने, क्रेन और एम्बुलेंस को 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रखने तथा टोल प्लाजा पर लाउड स्पीकर से चालकों को कोहरे की चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खराब विजिबिलिटी में यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी निर्देश दिए कि निराश्रितों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। 5वां और आखिरी मैच शुक्रवार को अहमदाबाद में होगा। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल की एथलेटिक्स अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का आज लखनऊ में समापन हो गया। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने विजेता खिलाड़ियों और टीम को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्र नायकों को समर्पित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने यूपीपीएससी के स्थापना दिवस समारोह 2025 का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन की वजह से बढ़ा प्रदेश में निवेश। प्रदेश में घने कोहरे और ठंड को लेकर सड़कों से लेकर एक्सप्रेसवे तक किए जाएंगे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर से दी जाएगी चेतावनी। ओवर स्पीडिंग पर होगी सख्त कार्रवाई। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।